हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे पोलिनोमियल के बारे में। पोलिनोमियल पोलिनोमियल जिसे हम हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहुपद देखिए, हिंदी के शब्द से तो पता चलता है बहुपद का मतलब जिसमें बहुत सारे पद हों उसे हम बोलते हैं पोलिनोमियल। यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स प्लस माइनस के साथ इंगेज हों उसे हम कहते हैं पोलिनोमियल। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 7, तो ये एक पोलिनोमियल है। ये 3 टर्म वाला पोलिनोमियल है, 1, 2 और 3। किसी भी पोलिनोमियल में टर्म कैसे काउंट होंगी? जैसे जो भी नंबर या वेरिएबल मल्टीप्लाई में है वो एक टर्म होती है। जैसे ये है फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। यानी ये एक 3 टर्म वाला पोलिनोमियल है। इसी तरह से 7x प्लस 4, ये एक 2 टर्म वाला पोलिनोमियल है, एक टर्म ये और एक टर्म ये। इसी तरह से 20x³ प्लस 19x² प्लस 3x प्लस 4, ये एक पोलिनोमियल है जिसमें 4 टर्म है, 1, 2, 3 और 4। टर्म अभी हमने समझाया कैसे काउंट होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक डिजिट और एक वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, तो जितने भी ये मल्टीप्लाई में होते हैं ये एक टर्म में आते हैं। प्लस या माइनस का साइन तय करता है कि नया टर्म स्टार्ट हो गया है। जैसे ये मल्टीप्लाई में है तो ये एक टर्म, फिर प्लस से नई टर्म शुरू हो गई, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ टर्म। अब पोलिनोमियल को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा वेरिएबल्स के बारे में। किसी भी एक्सप्रेशन में ये जिस तरह का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है हम इसे आमतौर पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो ये अल्फाबेट्स हम लिखते हैं इनको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो आमतौर पर अलजेब्रा में वेरिएबल मानते हैं हम वेरिएबल्स। कौन कौन होते हैं वेरिएबल? x, y, z, u, v, w और इसी तरह से। वैसे तो हम a, b, c इनको भी वेरिएबल मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अलजेब्रा में हम x, y, z, u, v, w इन्हीं को वेरिएबल मानते हैं। अब एक चीज़ हमें यहाँ समझनी है कि कांस्टेंट और कोफिशिएंट में क्या फ़र्क होता है। एक वर्ड होता है कांस्टेंट और एक वर्ड होता है कोफिशिएंट। इसकी ज़रूरत हमें आगे चलकर बहुत ज़्यादा पड़ेगी, इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए कि कांस्टेंट और कोफिशिएंट में क्या फ़र्क है। देखिए, अगर डेफिनेशन वाइज समझाएं तो कांस्टेंट उन चीज़ों को बोलते हैं जो हमेशा स्थिर रहती हैं, कभी चेंज नहीं होती है। और कोफिशिएंट भी एक तरह का कांस्टेंट ही होता है, लेकिन अगर ये वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है तब हम इसको कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हिंदी में हम कहते हैं गुणांक। गुणांक का मतलब होता है गुणा का अंक। जैसे समझिए 5x प्लस 7, तो यहाँ पर 5 और 7 ये दोनों ही कांस्टेंट्स हैं, दोनों ही डिजिट हैं। लेकिन चूंकि ये वाला कांस्टेंट वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है, इसलिए हम इसको तो बोलते हैं
कोफिशिएंट। लेकिन अगर अकेला डिजिट है जो किसी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में नहीं है, उसे हम कहेंगे कांस्टेंट। समझे आप? सबसे पहले हमें ये बहुत अच्छे समझ लेना चाहिए कि कोफिशिएंट और कांस्टेंट में क्या अंतर है। इनकी जरूरत हमें आगे चलकर पड़ती रहेगी। अगर हम कांस्टेंट और कोफिशिएंट को नहीं समझेंगे तो हम इसी में कंफ्यूज होते रहेंगे कि कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ तो बात हुई पॉलिनोमियल कैसा दिखता है और उसमें कांस्टेंट और कोफिशिएंट कैसे होते हैं। अब पॉलिनोमियल में ये जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल में हो। जैसे यहाँ तो एक ही टाइप का वेरिएबल दिख रहा है, हर जगह x x x ही लिखा हुआ है। पॉलिनोमियल कई वेरिएबल्स में भी हो सकता है। जैसे समझिए 20x² y प्लस 9xy² प्लस 5xy। तो इस पॉलिनोमियल में हमें दो वेरिएबल दिखाई देते हैं। जैसे एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y, और यहाँ पर साथ में कुछ कोफिशिएंट्स भी हैं, जैसे 20, 9, 5, ये सब तो हुए कोफिशिएंट, और वेरिएबल कौन हुए? x² और y, ये सब वेरिएबल है। तो इस पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल हैं। तो अगर हम ध्यान से इस एक्सप्रेशन को एनालाइज करें तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं? 1, 2 और 3। अभी हमने समझाया था टर्म कैसे काउंट करते हैं। जो भी मल्टीप्लाई में है वहां तक एक टर्म, फिर प्लस का साइन आया या माइनस का साइन आया तो समझिए नया टर्म स्टार्ट हो गया है। यहाँ मल्टीप्लाई में है ये सब, तो यहाँ तक एक टर्म, फिर प्लस का साइन आया तो नया टर्म स्टार्ट हो गया, फिर ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ तक एक टर्म। तो इस पॉलिनोमियल में टोटल कितने टर्म हुए? 3 टर्म हुए। अब पॉलिनोमियल में आगे जानिए पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में। अभी तक हमने सीखा पॉलिनोमियल में कैसा पॉलिनोमियल दिखता है, उसमें कोफिशिएंट्स क्या होता है, पॉलिनोमियल में टर्म कैसे गिनते हैं। अब जानिए पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में, और अभी हम सिर्फ एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल को ही स्टडी करेंगे। तो पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में समझिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में जैसे मानिए ये एक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 5x प्लस 3। तो एक तो ये पॉलिनोमियल में कितने टर्म है? 3 टर्म्स हैं, 1, 2 और 3। कोफिशिएंट कौन कौन है? 2 और 5, और कांस्टेंट कौन है? 3, और वेरिएबल कौन है? x। अब किसी पॉलिनोमियल में समझिए कि जैसे कोई वेरिएबल है तो ये जो ऊपर लिखा होता है इसको वेरिएबल की पावर हम बोलते हैं, वेरिएबल की पावर या वेरिएबल की इंडिसेस। तो किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर होता है, जो सबसे बड़ा इंडिसेस होता है, वही पॉलिनोमियल की डिग्री है। जैसे इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म है और 2 जगह वेरिएबल है, तो इस वाले वेरिएबल की पावर हमें कुछ नहीं दिखती। जब हमें वेरिएबल की कोई पावर ना दिखे तो हम वहां 1 पावर समझते हैं, और इस वेरिएबल की पावर है 2। तो पॉलिनोमियल में जब वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है वही पॉलिनोमियल की डिग्री बोली जाती है। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी हुई? इसकी डिग्री हुई 2। तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बोला जाएगा। इसी तरह से 3x³ प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 15। अब ये पॉलिनोमियल कितनी टर्म का है? 4 टर्म का, 1, 2, 3 और 4। तो टोटल टर्म तो इस पॉलिनोमियल में हुई 4, और कोफिशिएंट कौन कौन हुए? 3, क्योंकि ये वेरिएबल की मल्टीप्लाई में है इसलिए कोफिशिएंट है, 7 और 9 ये हुए कोफिशिएंट। और चूंकि ये डिजिट अकेला है, ये किसी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में नहीं है, इसलिए हम इसे कहते हैं कांस्टेंट। तो ये 4 टर्म का पॉलिनोमियल है, और अब
की डिग्री समझते हैं कि इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है। तो इस पोलिनोमियल में कौन वेरिएबल है? x, यानी ये एक वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है। और अब हम हर वेरिएबल की पावर को देखें कि हर वेरिएबल की पावर, ये जो इंडिसेस है ये कितनी है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में इस वेरिएबल की पावर है 1, इस वेरिएबल की पावर है 2 और इस वेरिएबल की पावर है 3। तो सबसे बड़ी पावर कौन है इस पूरे एक्सप्रेशन में? सबसे बड़ी पावर है 3, यानी इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है वो 3 है, इसलिए इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई? 3। तो ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल है। इसी तरह अगर हम लिखें 5x + 9, तो एक तो ये बताइए इस पोलिनोमियल में कितने टर्म है? कितने टर्म है समझिए? 2 टर्म है, 1 और 2। कांस्टेंट कौन है? 9 और कोफिशिएंट कौन है? 5। और ये पोलिनोमियल कितने वेरिएबल्स में है? ये पोलिनोमियल सिर्फ एक वेरिएबल में है, x में। अब इस पोलिनोमियल की डिग्री कैसे पता करें? तो पोलिनोमियल में देखिए जहां जहां भी वेरिएबल है वहां वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है। अब यहाँ तो एक ही वेरिएबल है x, तो इसकी पावर हमने अभी पीछे बताया था कि अगर पावर दिखाई ना दे तो कितनी मानी जाती है? 1। तो यानी इस पोलिनोमियल की डिग्री हुई 1। तो इस तरह से हम किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री को पता करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। पोलिनोमियल की डिग्री पता करने से हमें ये फायदा होगा कि आगे हम पोलिनोमियल का एडिशन, पोलिनोमियल का सब्सट्रैक्शन, पोलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन और पोलिनोमियल का डिवीजन, ये हम आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन हमें चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए। एक तो हमें क्लियर रहना चाहिए कि पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, पोलिनोमियल में टर्म कितने हैं। और हाँ, लास्ट एक वीडियो में हमने समझाया था आपको, एक बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि माइनस माइनस प्लस कैसे होता है, टर्म ऐड कैसे होती हैं, टर्म सब्ट्रैक्ट कैसे होती हैं। तो वो सब भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। ये वीडियो हमने सिर्फ पोलिनोमियल में, एक तो पोलिनोमियल को इंट्रोड्यूस करने के लिए और पोलिनोमियल में डिग्री और कांस्टेंट और कोफिशिएंट को समझाने के लिए बनाई है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। एक बार मैं और समझा देता हूँ आपको। जैसे पोलिनोमियल की डिग्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो डिग्री में अभी मैंने बताया आपको, जैसे मैं एक पोलिनोमियल लिखता हूँ 5x³ + 20x + 9। अब ये देखिए कि इस पोलिनोमियल में कितने टर्म है? 3, 1 2 3। और कांस्टेंट कौन हुआ? 5 नहीं, कांस्टेंट 5 नहीं है, 5 है कोफिशिएंट, क्योंकि ये वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है। इसी तरह 20 भी कोफिशिएंट है, सिर्फ 9 कांस्टेंट है। अब ये पोलिनोमियल कितने वेरिएबल्स में है? सिर्फ एक वेरिएबल में है, x में। तो अब हम यहाँ देखें कि किसी ये जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन में हर टर्म में वेरिएबल की पावर कितनी है। जिस भी टर्म में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर हो उसे हम पोलिनोमियल की डिग्री कहेंगे। जैसे यहाँ वेरिएबल की पावर है 1 और यहाँ वेरिएबल की पावर है 3, तो सबसे बड़ी पावर कौन है? 3। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3। ठीक। एक चीज ये समझिए कि किसी भी पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह का दिखता है। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो किसी पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे दिखता है? जैसे हम लिखें ax की पावर n माइनस a⁻0 x⁻n प्लस a⁻1 x⁻n माइनस 1 प्लस a⁻2 x⁻n माइनस 2 और प्लस एंड सो ऑन a⁻n और x⁻0। ये पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं या 10th क्लास के स्टूडेंट हैं जो या पहली बार पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, उनको देखकर, उनको ये एक्सप्रेशन देखकर थोड़ा कंफ्यूजन होता है।
हम समझा रहे हैं कि कंफ्यूजन कैसे दूर होगा। देखिए ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन में ये जो a है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, और ये जो x है इसको तो वेरिएबल बोलते ही हैं। तो यहाँ इस एक्सप्रेशन में अगर ध्यान से देखें तो ये देखिए कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है, n। तो पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई, n। यहाँ हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे किसी पोलिनोमियल में आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, तो इस एक्सप्रेशन में x की पावर्स जो है वो सबसे बड़ी पावर n है, और फिर वो एक एक करके कम हो रही है और कहाँ तक जा रही है, 0 तक। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यही होता है, जैसे हम लिख रहे हैं 5x टू द पावर 4 प्लस 7x की क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14, हमने ये लिख दिया। तो इस पोलिनोमियल में आप देखिए कि वेरिएबल की पावर किस तरह से डिक्रीज हो रही है, पहले 4 पावर है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर यहाँ वेरिएबल दिखाई नहीं देता। जहाँ वेरिएबल दिखाई नहीं देता एक्चुअली वहाँ वेरिएबल की पावर 0 होती है। तो पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें सिर्फ इतना सीखना है कि जब हम पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो टर्म में जो वेरिएबल हैं उनकी पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, जैसे 4 है, 3 है, 2 है, 0 है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर कॉन्टिन्यूसली हमें डिक्रीजिंग दिखाई दे। कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग का मतलब हुआ जैसे 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 आना चाहिए यहाँ, और ऐसे लिखिए 13, और फिर 13 के साथ x की पावर 0। तो यहाँ तो सभी पावर 1 1 करके डिक्रीज होती दिख रही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन किसी पोलिनोमियल में हमें वेरिएबल की पावर एक एक करके डिक्रीज होती हुई दिखे, ये ज़रूरी नहीं है। कैसे, ये देखिए, जैसे हमने लिखा 20x टू द पावर 4 प्लस 19x स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म है, कोफिशिएंट है 20 और 19 और कांस्टेंट है 7। लेकिन यहाँ इस पोलिनोमियल में हमें वेरिएबल की पावर, और हाँ इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई, इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है x उसकी सबसे बड़ी पावर कितनी कितनी है, एक तो 2 है, एक 4 है। तो सबसे बड़ी पावर कौन है, 4। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 4। ये 4 डिग्री का पोलिनोमियल है। लेकिन ये 4 डिग्री के पोलिनोमियल में हमें वेरिएबल की पावर इस तरह दिखाई नहीं दे रही है कि x की पावर 4 भी है, x की पावर 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, इस तरह हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ये सिर्फ हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सभी पावर यहाँ मौजूद होती है। ये इस तरह से होता है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमें ऐसे दिखेगा 20x टू द पावर 4। अब जैसे ऊपर लिखे हुए एक्सप्रेशन में हमें x की क्यूब नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक्चुअली क्या होता है, जो भी पावर हमें नहीं दिख रही है एक्चुअली उसका कोफिशिएंट 0 होता है। जैसे ये 0 है तो x की क्यूब, फिर 19x स्क्वायर, फिर जैसे हमें x की 1 पावर नहीं दिखाई दे रही तो इसका मतलब वहाँ x की पावर 1 का कोफिशिएंट भी 0 है, और प्लस 7। तो ये पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हुई। तो ये जरूरी नहीं होता है कि किसी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी पावर एक एक करके डिक्रीज होती हुई ही दिखे। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, देखो 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, फिर यहाँ x नहीं दिखता तो पावर कितनी मानी जाएगी, 0। तो इस पोलिनोमियल में हमें सभी x की पावर्स दिखती हैं। ऊपर वाले पोलिनोमियल में हमें x की सिर्फ 4 और x की सिर्फ 2 पावर दिखती है, लेकिन ये दोनों पोलिनोमियल सेम ही है। बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है और ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखते हैं, ये सिर्फ अपने समझने के लिए है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे हमें यहाँ x की क्यूब नहीं दिखाई दे रहा तो क्या वो पोलिनोमियल में है या नहीं है, तो वो होता है, उसका कोफिशिएंट 0 होता है। तो इस तरह से हमें पोलिनोमियल में ध्यान रखना होगा कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल की पावर एक एक करके घटती हुई ही दिखे। पोलिनोमियल इस फॉर्म में भी हो सकता है। अब जैसे एक अनदर लिखे हम कि 20x की क्यूब प्लस 7x प्लस 9। तो ये पोलिनोमियल में कितने टर्म है, 3 टर्म्स है, 1 2
3। और कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल है x। कोफिशिएंट कौन कौन है? 20 और 7। और कांस्टेंट कौन है? 9। डिग्री की बात कर लीजिए, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी मानी जाए? वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर्स देखिए कौन है। यहाँ तो वेरिएबल की पावर 1 है, हमने अभी पीछे बताया यहाँ वेरिएबल नहीं दिखता, तो वेरिएबल की पावर कितनी मानी जाए? 0। और यहाँ वेरिएबल की पावर 3। तो इस पोलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3। तो यानी इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई? 3। लेकिन देखिए ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, पर इस 3 डिग्री के पोलिनोमियल में हमें वेरिएबल की सभी पावर एक एक करके डिक्रीज होती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 20x³। अब जो पावर दिखाई नहीं देती है उसका कोफिशिएंट कितना माना जाता है? 0। 0x² प्लस 7x की पावर 1, जो पावर दिखती है वो लिखनी होगी, और प्लस 9। अब x की पावर 0 हम समझ जाते हैं तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये पोलिनोमियल का हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ तक पोलिनोमियल के बारे में आप लोगों ने जाना कि पोलिनोमियल कैसा दिखता है, पोलिनोमियल की टर्म कैसे काउंट करते हैं, पोलिनोमियल में कांस्टेंट कोफिशिएंट कैसे होता है, और पोलिनोमियल की डिग्री कैसे होती है। अगली वीडियो में आप जानेंगे पोलिनोमियल को हम ऐड कैसे करते हैं, पोलिनोमियल को सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई भी। बाकी अगर किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं वो सब चीज़ें भी आपको समझाऊंगा। जो भी चीज़ की प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बताइए, हम वो चीज़ें आपको और डिटेल में समझा देंगे। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ये बहुत आसान है। मैथमेटिक्स को बहुत सारे लोग एक टिपिकल सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन ये टिपिकल तब तक है जब तक हम चीज़ों को समझते नहीं हैं, और ये बहुत आसान है समझना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम सिखाएंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ पोलिनोमियल। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।